जब हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया में कई धर्म, पंथ और विचारधाराएं समय समय पर उत्पन्न हुई। कुछ धर्म किसी विशेष व्यक्ति के उपदेश पर आधारित हैं, कुछ किसी विशेष कालखंड में स्थापित हुए, लेकिन एक धर्म ऐसा है जो न तो किसी एक व्यक्ति से शुरू हुआ और न ही किसी एक समय से जुड़ा हुआ है। यह धर्म है सनातन धर्म। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, अनादि और अविनाशी, यानी जो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट होगा। धर्म का अर्थ है वह नियम, आचरण और जीवन पद्धति जो पूरे ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती है। इसलिए सनातन धर्म का सीधा अर्थ हुआ सृष्टि जितना पुराना धर्म जो हमेशा रहेगा और सभी के कल्याण के लिए है। सनातन धर्म का जन्म कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें 3 दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। 1. दार्शनिक दृष्टि, ईश्वर और सृष्टि की रचना से धर्म का प्रकट होना। 2. ऐतिहासिक दृष्टि, वैदिक युग और सभ्यता के विकास के माध्यम से धर्म का स्वरूप। 3. आध्यात्मिक दृष्टि, ऋषियों और मुनियों के अनुभव तथा वेदों की वाणी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से आदेश मिला कि वे संसार की उत्पत्ति करें। जब प्राणियों और प्रकृति की रचना हुई तब प्रश्न खड़ा हुआ, मानव किस नियम के अनुसार जीवन जिए। तभी वेदों का प्रकट होना हुआ। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी इन्हें किसी मानव ने नहीं लिखा, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। ऋषियों ने अपने ध्यान और तपस्या के बल पर इस ज्ञान को सुना और आगे बताया। यही वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सनातन धर्म का मूल आधार बने। ऋग्वेद मंत्रों और देवताओं की स्तुतियों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञ, अनुष्ठान और आचार की विधियां, सामवेद संगीत और मंत्रोच्चारण, अथर्ववेद चिकित्सा, जीवन शैली और विज्ञान संबंधी ज्ञान। इन चारों वेदों में जीवन के हर पहलू, धर्म, विज्ञान, समाज, राजनीति, संगीत, चिकित्सा, खगोल और अध्यात्म की झलक मिलती है। वेदों के अंत में आने वाले उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता की चर्चा करते हैं। यही से अद्वैत, द्वैत और अन्य दार्शनिक धाराएं निकली। ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से जीवन के लिए नियम बनाए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने सामाजिक व्यवस्था दी। योग और आयुर्वेद जैसे शास्त्र ऋषियों की ही देन है। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की संपूर्ण कला है। ईश्वर एक है, लेकिन उसे पूजने के अनेक मार्ग हैं। ब्रह्म निराकार है, लेकिन भक्तों के लिए साकार रूप भी धारण करता है। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म से ऊंचा जन्म और बुरे कर्म से दुख और बंधन। 1. धर्म, कर्तव्य। 2. अर्थ, संपत्ति। 3. काम, इच्छाओं की पूर्ति। 4. मोक्ष, मुक्ति। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। लगभग 5000-7000 वर्ष पूर्व जब मानव सभ्यता प्रारंभिक अवस्था में थी, तब वैदिक संस्कृति विकसित हुई। यज्ञ, मंत्र और प्रकृति की पूजा उसी काल में प्रचलित हुए। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने धर्म को जन जन तक पहुंचाया। भगवद गीता ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश दिया। शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत आदि ने धर्म को सरल कहानियों और कथाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ और पूजा पद्धतियां विकसित हुईं। वेद अनादि और अविनाशी, इसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं। 2. लचीला और सार्वभौमिक, सभी को मान्यता देता है। 3. विज्ञान और अध्यात्म का संगम, वेदों में खगोल, चिकित्सा, गणित और अध्यात्म सबका ज्ञान है। 4. संपूर्ण जीवन दर्शन, धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए आचार संहिता है। 5. विविधता में एकता, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बावजूद सबका लक्ष्य एक ही, मोक्ष। योग और ध्यान, आज पूरी दुनिया इसे अपनाती है। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। अहिंसा और करुणा, महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है।